मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार ने भीषण गर्मी और चमकी बुखार को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गर्मी के साथ साथ चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि छोटे बच्चों को रात में कभी भी भूखा नहीं सुलाना चाहिए। बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को तेज धूप में बाहर जाने से बचाएं और गर्मी के मौसम में उनकी नियमित निगरानी करें। यदि बच्चे को तेज बुखार, कमजोरी, सुस्ती या किसी अन्य सामान्य लक्षण की शिकायत हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। राजीव कुमार ने कहा कि जागरूकता और सावधानी ही चमकी बुखार एवं गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तर बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और पूरे उत्तर बिहार में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और शिशु रोग के विशेषज्ञ हैं। अभी जो चमकी का बीमारी का दस्तक दिए हुए है, गर्मी काफी है, पानी भी बरस रहा है और बच्चों में देखते हैं कि लीची आम के गांव में मतलब खाते हैं इस तरह का। तो आप लोग भी जागरूकता करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि बच्चों को कैसे देखभाल करना चाहिए। तो कैसे माता पिता से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर, बच्चों को देखभाल कैसे करें? देखिए, गर्मी के मौसम में मैं सबसे ज्यादा अपील करता हूँ माताओं से, खासकर कि कभी बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, बहुत धूप हो तो बच्चों को न ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर ले जाना मजबूरी हो, बच्चा बहुत छोटा है, तो सर पर एक सूती तौलिया जरूर डाल के रखें। साथ में पानी का बोतल जरूर लेके चलें। अगर ORS का घोल है तो भी लेके चलें, जो बीच बीच में बच्चे को आप पिलाते भी रहें। और सर पर सिर्फ कपड़ा रख देने से ही बहुत ज़्यादा धूप से उसको बचा सकते हैं। स्नान प्रतिदिन करावें, क्योंकि गर्मी में स्किन डिजीज भी बहुत ज़्यादा होता है। घर के साफ सफाई को रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी इसका भी प्रकोप बढ़ जाता है कि मच्छर भी बहुत है, जिसके कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उससे बचाव के लिए बच्चे को मच्छरदानी में सुलाएंगे, घर का साफ सफाई रखेंगे और भोजन बिल्कुल ताज़ा देंगे। ये नहीं है कि सुबह का बना हुआ शाम में खिला दिया, शाम का बना हुआ कल सुबह में खिला दिया, क्योंकि उससे बैक्टीरिया और वायरल दोनों का प्रकोप बढ़ जाने से बच्चे में उल्टी, दस्त बहुत कॉमन बीमारी है हम लोग के यहाँ। ये सांस फूलने की बीमारियां अधिक बढ़ रही हैं बच्चों में, ऐसा क्यों हो रहा है? सांस फूलने की बीमारियां, सांस फूलने की बीमारियां का सबसे बड़ा वजह है प्रदूषण। आप देखिए, गंदगी से और शहर की जो व्यवस्था है, जो वायुमंडल है हमारा इतना प्रदूषित हो गया है कि उसके सांस लेने से में दिक्कत हो रही है। हम लोग दिल्ली की बात न्यूज में देखते हैं कि वहाँ का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुजफ्फरपुर भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है। यहाँ भी इसके कारण बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होती है, दम खुलता है। इसलिए बच्चों को हम माँ को भी एडवाइस करते हैं, लोगों को भी एडवाइस करते हैं कि घर से निकलिए तो एक मास्क लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। और सरकार से भी करते हैं कि गंदगी जो है, आप देखिएगा सड़क पर आप आए होंगे, जो कचरा का प्रबंधन है नगर निगम का, वह उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भी प्रदूषण बढ़ा है। अभी वो ओवर वेट के बच्चे अधिक मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में भी देख रहे हैं। बच्चों में मोटापा बढ़ने का कारण है सिर्फ खान पान, जंक फूड, जिसको आप जानते हैं आजकल पिज्जा बर्गर की संस्कृति है। पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, क्या क्या चीज़ें वो तो हमको मालूम ही नहीं है। मैगी, बच्चा उठता है और नाश्ता में मैगी ही उसको चाहिए, उसको ब्रेड आमलेट ही चाहिए, ब्रेड टोस्ट ही चाहिए और जाम, पिज्जा, बर्गर। और आजकल जो फूड डिलीवरी सिस्टम है, बहुत सारी कंपनियां फूड डिलीवरी सिस्टम है, वो आधा घंटा के अंदर घर पर खाना बनाती है। बच्चा भी मोबाइल से टिप देता है, पिज्ज़ा मंगा लेता है और माँ भी सोचती है कि चलो खा तो लिया, कम से कम अपना बोझ कम हो गया, बनाने की दिक्कत कम गई। 10 साल के बच्चे को मतलब कि देख रहे हैं डायबिटीज बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, डायबिटीज बढ़ने का अगर जेनेटिक कॉज नहीं हटा दिया जाए, 10 साल के बच्चों में जिसको कि बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1, ये कॉमन होता है जेनेटिक रीजन से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, उसके कारण होता है। लेकिन जो डायबिटीज है उसका खान पान तो बहुत बड़ा कारण भी है। बहुत सारे बच्चों में जेनेटिक न होते हुए जो चीनी की बीमारी हो रही है, उसका कारण भोजन है। कार्बोहाइड्रेट हर खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा है,
कार्ब्स जितना आप ज़्यादा लीजिएगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज आपके शरीर में बनेगा। मिर्गी का छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, मिर्गी का बीमारी हो। देखिए मिर्गी जो आपने कहा कि सर AES के लिए एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम की जो बात की थी, इस साल बहुत ही कम है, जो जागरूकता के कारण है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है कि बच्चों में चीनी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, उसके कारण जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम का जो प्रकोप होता है वो होता है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि रात में खाना खिला के ही सुलाएं, बिना खाना खाए हुए बच्चे को सोने न दें। चिड़चिड़ापन भी देख रहे हैं बच्चों लोगों में बहुत ज्यादा। चिड़चिड़ापन जो बच्चों में होता है उसका कारण आपका मोबाइल है। सबसे बड़ा चीज़ हो गया ये मोबाइल। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी दवाई कंपनियां ऐसी ऐसी दवाई मिक्स करके ला रही हैं कि जो आँख के रेटिना के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम पूछते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तब पता चला कि नहीं, रेटिना पर इतना दबाव पड़ रहा है जिसके कारण ये सब दवाइयाँ दे रही। और मोबाइल है, बच्चा मोबाइल देख रहा है। एक बीमारी है ADHD, इसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा अटेंशन नहीं देगा आपकी बात को, और जहाँ भी जाएगा इधर उधर कूद फान कर रहा है, हाइपर एक्टिव होता है। इसकी संख्या बढ़ गई है, उसका वजह है मोबाइल। मैं तो बोलता हूँ कि 2 साल से कम के बच्चों को कोई भी स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, TV हो, नहीं दिखाना चाहिए। इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत खराब है। छाता चौक